हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। माँ नहीं सास हूँ मैं ड्रामे की आखिरी किस्त का टीजर देखकर बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, ओ माय गॉड! इतना ट्रेजिक एंड। सलमान सब कुछ जानने के बाद अपने हाथों से ही अपने माँ बाप को कत्ल कर देगा। ये क्या है? यकीन नहीं आ रहा कि इतने फजूल से ड्रामे को इन्होंने कहाँ पे लाकर ख़त्म करना है। शाइस्ता और अदरीस की सज़ा यही थी कि अपने बेटे के हाथों कत्ल हो जाएं। जैसा कि आज की सेकंड लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि अरोज अपनी माँ से कह रही है कि मैं भी सलमान को माफ़ करने को तैयार हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि वो हमारे साथ इस घर में रहे। और ये सीन देखकर मुझे जितना गुस्सा आ रहा था ना, और सोच आ रही थी कि मर्द वाकई मर्द है, 100 गुनाह 100 खून भी माफ़। औरत अगर एक गलती कर लेना, इसकी 100 साल की रियाजतों पर वो गलती भारी होती है। बहरहाल सलमान को माफ़ करने का तो फैसला कर लिया अरूज ने, लेकिन शाइस्ता बेगम की एक्टिंग ने भी दिल जीत लिया। जिस तरह पागलों की तरह वो एक एक चीज़ को छू करके ये मेरा है, ये मेरा है, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, बिल्कुल ही एबनॉर्मल लग रही थी। एक्टिंग इनकी 100% परफेक्ट थी। बहुत मज़ा आया इनके सीन देखकर। और फिर जिस तरह ये अरीज को लेकर बालकनी के पास जाकर खड़ी हो गई कि मैं इसे यहाँ से फेंक दूंगी, और फिर अपनी हकीकत अरूज और महरीन बेगम के सामने खोलती है कि मैंने तो आज से 20-22 साल पहले अरूज को कूड़े में फेंक दिया था, तो ये क्या चीज़ है। अब ये दोनों माँ बेटी और वसाई चिल्ला रहे हैं, शाइस्ता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शाइस्ता बेगम तो किसी तौर पर रुकने वाली नहीं। ऐसे में अदरीस साहब के सामने ये सारा मामला आता है तो वो फ़ौरन मौके का फ़ायदा उठाते हुए जायदाद के पेपर्स और पेन लेकर अरूज के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। शाइस्ता इसे नीचे फेंक देगी, इसकी जान बचाना चाहती हो ना? आओ अरूज बेटा आओ, इन पेपर्स पर दस्तखत करो, प्रॉपर्टी हमारी और अरीज तुम्हारी, ठीक है ना? वो इस बात से खुश हो गए कि इनकी बेगम ने आखिरी मौके पर क्या ज़बरदस्त चाल चली है। शाइस्ता तो अपने शोहर की बात सुनकर ही खुश हो जाती हैं। इन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दो, ये सब कुछ हमारे नाम कर दो। अब अरूज के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए। वो इन पेपर्स पर साइन करने को तैयार हो जाती है। हाँ, मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी करूँगी, नहीं चाहिए मुझे ये जायदाद, मैं साइन कर दूँगी। शाइस्ता की तो खुशी का ठिकाना नहीं। वो आगे बढ़ती है ये देखने के लिए कि अरूज इन पेपर्स पर साइन कर रही है। इन्हें इतनी एक्साइटमेंट होती है कि पीछे खड़ी वसाई पर भी नज़र नहीं पड़ती, जो चुपके से शाइस्ता बेगम के पीछे जाकर खड़ी होकर बच्ची को इनकी गोद से छीन लेती है। बच्ची वसाई के हाथ में आती है तो अरूज के भी हाथ रुक जाते हैं। वो इन सब के सामने इन पेपर्स को फाड़ कर इसके टुकड़े टुकड़े करके इनके मुंह पर मारेगी। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाएं, वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगी। अब इधर सलमान जो काफ़ी देर बाद घर वापस आए और उसे पता चलता है कि घर में क्या तमाशा लगा था, अरोज ने इन्हें घर छोड़ने को कहा है, वो अपने माँ बाप के कमरे की तरफ आता है और वहीं पर दरवाजे पर खड़ा होकर इनकी बातें सुन लेता है। शाइस्ता बेगम अदरीस साहब से कह रही हैं, क्या क्या नहीं किया मैंने इस प्रॉपर्टी, इस बिज़नेस, इस घर के लिए, यहाँ तक कि अपने बेटे सलमान तक को मैंने महरीन की गोद में डाल दिया, और आज सब कुछ हमारे हाथ में आने वाला था। 22 साल पहले मैंने अरूज को इसकी माँ से दूर किया, और इसके बाद भी मैंने कितनी कोशिशें की अरूज को मारने की, और आज तो मैं इसकी बेटी को मार देती। लेकिन अदरीस साहब इसे कहते हैं, मगर तुम ये भूल गई कि अरीज सलमान की भी बेटी है। सलमान जो ये सब कुछ सुन रहा था, इसकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। वो धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और गुस्से में अपने माँ बाप पर चिल्लाता है। आज सारी गलत फहमियाँ दूर हो गईं। जो माँ अपनी पोती को सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में मारने की कोशिश करे, वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं। वैसे सलमान के मुंह से ये अल्फाज सजते नहीं, क्योंकि इसने भी तो इसी प्रॉपर्टी के लालच में अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को घर से निकाल दिया था। इसी प्रॉपर्टी के लालच में इसने मास्टर साहब को भी मारने की कोशिश की थी, और इसी प्रॉपर्टी के लालच में अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी अरूज पर गोलियां भी चलवाई थी। इसके मुंह से ये सब सुनना मुझे अच्छा ही नहीं लगा। खुद क्या दूध पीता बच्चा था जो समझ नहीं पाया कि किसी की जान ले रहा हूँ सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। ये इंसानियत से गिरी हुई हरकतें नहीं थी। लेकिन इसका आखिरी सीन बहुत कमाल का था। मुजरिम है आप दोनों मेरे, और मुजरिमों को तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो जो गन लेकर आया था अरूज को रास्ते से हटाने के लिए, इसे मारने के लिए, इसी गन को
وہ اپنے ماں باپ پر تان کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں میں سے کوئی ایک تو مرے گا، شاید ادریس صاحب مر جائیں اور شائستہ بیگم پاگل ہو کر پاگل خانے پہنچ جائیں، کچھ تو ہوگا، لیکن اس صورت میں سلمان بھی جیل پہنچے گا اور اسے بھی اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے نا۔ لیکن وہ تو مہرین بیگم اور عروج سے پھر سے معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ جوڑتا ہوا، آخری بار مجھے معاف کر دیں۔ مہرین تو پہلے ہی سلمان کی محبت میں اس کے ہر گناہ کو معاف کر چکی ہیں، اسی لیے عروج کو بھی سمجھاتی ہیں، جس پر عروج کہتی ہے نہ ہی مجھے کچھ سمجھنا ہے اور نہ ہی سمجھانا، کیونکہ سمجھایا انہیں جاتا ہے جس سے امید قائم ہوتی ہے، اور مجھے سلمان سے اب کوئی امید نہیں۔ اچھی بات ہے، اسے معاف نہ ہی کرے تو اچھا ہے، اور آخر میں صرف یہ دکھا دیا جائے کہ عروج اپنے باپ کے بزنس کو خود سنبھالے گی، اپنی بیٹی کو پالے گی اور ایک انڈیپینڈنٹ وومن اور سنگل مدر بن کر دکھائے گی۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔